गाइस आप ये स्क्रीन पर देख यहाँ पर क्या लिखा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ क्लास 1 से आ, क्योंकि यहाँ पर आपके मतलब कि न्यू एडमिशन को लेकर जो है ये अपडेट आया है। ठीक है, आज के पेपर में। एंड मैं आपको बताऊंगी आप जो है 1 जुलाई से आप नया क्लास आपकी शुरू हो जाएगी नए सेशन का। साथ ही साथ आपको आपका बिना रिजल्ट दिए आपका एडमिशन हो जाएगा। वो कैसे होगा, सारी प्रोसेस में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि आप ज़रूरत नहीं है तो क्या क्या ज़रूरी है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। क्या बताया जाएगा, क्या आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या आपको अगले क्लास का पढ़ना है, मतलब 1 जुलाई से पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको बता दूंगी। ठीक है, सो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना क्या कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर क्या बोला, झारखंड के विद्यालयों में बिना टीसी अगले कक्षा में होंगे नामांकन। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है कि बिना टीसी के पहली बार जो है नामांकन जो है अगले क्लास में हो रही हैं। ठीक है, कि ये झारखंड के सभी सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ हाँ हो सकता है प्राइवेट स्कूल में भी कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले बैठक की करनी पड़ेंगे यानी कि उनको। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कि अगर नामांकन करना है तो कब से कब तक यानी डेट क्या रहेगा इसके नामांकन करने की तिथि, और बिना टीसी के कैसे नामांकन होगा, सारे चीज़ें मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगी। बिल्कुल आपको चिंता ना करना और आखिरी तक बने रहना। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा क्या गया है पहले इनको समझ लो। आर्टिकल्स में बताया गया है कि झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को कक्षा 1 से 6ठी या 9वीं और 11वीं के नए नामांकन कराने के लिए कहा गया है। 1, 6ठी, 9वीं, क्योंकि एक क्लास में एडमिशन होंगे, कहीं 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 5 क्लास तक है तो 5 क्लास होने के बाद उनको छठा में एडमिशन कराना है तो छठा में एडमिशन, या फिर कह सकते हैं कहीं 8 तक है तो 9 क्लास में जाना है, और कहीं 10 तक है तो अगर वो 10 तक कंप्लीट कर ले तो अभी 11 क्लास में एडमिशन कराएंगे। और ये सारे प्रोसेस जो है 11 तक तो वो एडमिशन करेंगे। अगर वो 11 के स्टूडेंट है वो 10 12 में आराम से जा सकते हैं बिना टीसी के। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि जैसे यहाँ पर कक्षा 1, 6 और 9वीं और 11वीं के नया मतलब 11वीं में नया नामांकन करने के लिए कहा गया है। बिना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी के नामांकन को नया नामांकन माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया होगा कि आपको जो है, मान लिया आप एक क्लास है तो आप क्लास 1 में एडमिशन कर सकते हो। जो मान लिया वो छोटा बच्चा है, अगर आप 8 में हैं तो अब आपको बिना रिजल्ट बिना टीसी के 9 क्लास में एडमिशन कर सकते हो। अगर आप 9 में हैं तो बिना रिजल्ट के आप 10 क्लास का बुक्स जो है पढ़ सकते हो। यानी कि 100% स्टूडेंट को एडमिशन कराया जाएगा। अगर आप 11 में हो तो आपको इसके लिए 12वीं क्लास में जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको एडमिशन कराया जाएगा। उसके बाद फिर आपका अपडेट आएगा कि रिजल्ट के बाद कौन बच्चा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो आपको बाद में पता चलेगा और यहीं पे मैं बताऊंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला है कि बिना टीसी के आपका मतलब नया नामांकन माना जाएगा। जिलों को आयु के अनुरूप बच्चों का नई कक्षा में नामांकन करने का निर्देश किया दिया गया, यानी एजेस के आधार पर। ठीक है, जैसे कक्षा 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रमाण पत्र जमा तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले उनकी एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है, यानी आपका रिजल्ट आएगा लेट से, यानी अगस्त में आएगा और आपका पढ़ाई जो है जुलाई के 1 से शुरू होगा। तो ऐसे में आपका सिलेबस बहुत मतलब पीछे चला जाएगा, इसीलिए आपको पहले ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपका जो रिजल्ट का सर्टिफिकेट है सारी चीज़ें आपको जमा करना पड़ेगा, या टीसी उसी जमा करनी पड़ेगा बाद में। लेकिन फ़िलहाल आपको 9 क्लास का बच्चा ही माना जाएगा। अगर आप 8 में है तो और 9 में है तो आप 10 क्लास के मतलब माने जाएंगे, और आप 11 में है तो 12 के स्टूडेंट माने जाएंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक। ठीक है, पढ़ सकते हो आपको नया क्लास का। ठीक है, सो उसके बाद आपको क्या बोला है कि राज्य में 1 जुलाई से नई शैक्षणिक सत्र शुरू होंगे।
होंगे, यानी कि आपका सिलेबस भी आ ही गया होगा और सिलेबस के आधार पर ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगले बार जब आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें टर्म 2 में एग्ज़ाम होगा, टर्म 1 टर्म 2 आगे इसी तरह ही एग्ज़ाम आपका होते रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर नए सत्र में बच्चों के नामांकन को लेकर दिशा निर्देश जो है वो दिया गया है और बच्चों के नामांकन के लिए राज्य भर में 1 से 15 जुलाई तक विशेष नामांकन की जो अभियान है उसको चलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि मंगलवार को जिलों को भेजे गए जो पत्र हैं, जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 100% बच्चों का जो है नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा गया है, यानी कि जितने बच्चे हैं सभी का नामांकन तो होगा और जिलों को विशेष नामांकन अभियान भी चलाने के लिए कहा गया है। वो क्या है, जैसे छूटे बच्चों का नामांकन कराएं, जो छूट चुके थे, जिनका नामांकन नहीं हुआ था। तो पूर्व की कक्षा में नामांकन 100% विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रमोट यानी कि नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे अगली कक्षा में नामांकन नहीं है उनके अभिभावक से ही संपर्क किया जाएगा, बातचीत होंगे उनसे और नामांकन करने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमें क्या यहाँ पर बोला है कि इस चीज़ों को यानी कि विशेष ध्यान देना होगा, किस पर, कि शिक्षा परियोजना द्वारा कक्षा 5वीं, ठीक है, कक्षा 5वीं से 6ठी या 8वीं से 9वीं या 10वीं से 11वीं के नामांकन पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। ध्यान देने को कहा गया। सभी बच्चे अगली कक्षा में नामांकन हो सकेंगे। इस मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद एडमिशन करा लूँगी, ये गलत बात है। आपको जो है आपका मतलब कि एडमिशन डेट जो है वो 1 से 15 के बीच में बोला गया है। आपको जल्दी ही एडमिशन करना होगा जुलाई से, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर आप लास्ट में आपका मतलब डेट यानी कि सीट खत्म हो जाएगा, फिर आप उस साल जो है बर्बाद हो जाएगी आपकी टाइमिंग। सो आपको जैसे पता चला आप एडमिशन करा लो, क्योंकि बिना टीसी का एडमिशन होगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मांगा जाएगा, ओके। तो एडमिशन करा लो और ज्वाइन कर लो क्लास। उसके बाद यहाँ पर बोला विशेष नामांकन अभियान की राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। 100% नामांकन वाले स्कूल और पंचायत को भी चिन्हित किया जाएगा कहाँ पर सभी बच्चे जो है मतलब कि एडमिशन हो चुकी है, ये चीज़ें, ठीक है। अब आगे क्या बोला यहाँ पर, विशेष नामांकन अभियान के लिए पंचायत मतलब कि प्रतिनिधियों का सहयोग लेने के लिए भी कहा गया है। नामांकन को लेकर विद्यालय, प्रखंड व जिला स्तर पर चलाए गए कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी तैयारी करने का यानी तैयार करने व इसकी जानकारी शिक्षा परियोजना को देने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे, ये तो सरकारी स्कूल, क्या निजी स्कूल में भी ऐसे ही होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा दिया, इस चीज़ को ध्यान रखना। निजी स्कूलों के साथ भी बैठक कर 25% बीपीएल बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका नामांकन का आयोजन जो है, अभियान जो है वो 1 से 15 जुलाई तक स्कूल में चलेगा। सो आपको जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन करा लो, ठीक है। बाद में आपको जो है मतलब अगर आपका बेटर रिजल्ट आता है तो आपका एडमिशन तो हो चुका है, तो फिर आपको दौड़ा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला है कि नई शिक्षा नीति में 100% यानी कि बच्चों का नामांकन करना बिल्कुल सुनिश्चित है, चाहे आपका